अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं पाकिस्तान के फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री पर। मॉडल और अदाकारा सबा कमर भी ख़वातीन के सिगरेट नोशी के मुखालफिन को जवाब देने मैदान में आ गई। सोशल मीडिया वेबसाइट इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान समेत भारत में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली अदाकारा सबा कमर ने ख़वातीन के सिगरेट नोशी की मुखालफत करने वालों के लिए एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो होंठों के दरमियान सुलगा हुआ सिगरेट रखे हुए हैं और इस सिगरेट से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तस्वीर के साथ कैप्शन में सबा कमर ने ख़वातीन की सिगरेट नोशी के कायदीन को तंज़िया अंदाज में जवाब दिया है कि मर्द पिए तो वाह और हम पिए तो हाओ, तुम खाओ तो चिप्स, हम खाएं तो आलू। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि सिगरेट नोशी सबके लिए नुकसानदेह है, सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं। वाज़ेह रहे कि सबा कमर का ख़वातीन की सिगरेट नोशी पर यह रद्द अमल पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान के सिगरेट पीने के स्कैंडल सामने आने के कुछ दिन बाद आया। माहिरा खान के इस स्कैंडल में जहां शोबिज़ से वाबस्ता अफराद ने माहिरा खान की हिमायत की, तो वहीं सोशल मीडिया सारफीन ने ख़वातीन की सिगरेट नोशी की मुखालफत करते हुए अदाकारा को तनकीद का निशाना भी बनाया। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी अदाकारा आयशा खान गुज़श्ता रोज़ मेजर उक़बा के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गईं। दोनों के निकाह की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की साबिक़ खूबरू अदाकारा आयशा खान गुज़श्ता रोज़ मेजर उक़बा मलिक के साथ निकाह के बंधन में बंध गईं। दोनों का निकाह इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में सादगी से लेकिन खुशगवार माहौल में अंजाम पाया। निकाह के रोज़ आयशा खान ने सुनहरे और हल्के हरे रंग के गरारे में किसी शहज़ादी से कम नहीं लग रही थी, जबकि मेजर उक़बा मलिक भी सुनहरी और सफ़ेद रंग की शेरवानी में राजकुमार दिखाई दे रहे थे। दोनों की निकाह की तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जबकि इनके चाहने वालों ने आयशा और उक़बा को ज़िंदगी के नए सफ़र की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नाज़रीन, इससे कबल आयशा खान की रस्म हिना और मायूं की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उन्होंने धूम मचा दी। आयशा खान की मेहंदी की तकरीब में उनके दोस्त हमज़ा अली अब्बासी पेश थे, जबकि उक़बा और आयशा के रक़्स ने तकरीब में चार चांद लगा दिए। वाज़ेह रहे कि कई बरसों तक शोबिज़ पर हुक्मरानी करने वाली आयशा खान ने शादी के बाद इंडस्ट्री छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, जिसका ऐलान उन्होंने ख़ुद सोशल मीडिया पर किया था। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं एक नन्हे से मॉडल के बारे में। दुनिया भर में किसी भी मॉडल के लिए सबसे अहम यही होगा कि वो फ़ैशन शो के दौरान रैंप पर सबसे बेहतरीन वॉक करके शायकीन का दिल जीत ले। और ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि फ़ैशन शो में रैंप पर वॉक करने के दौरान किसी मॉडल का गिर जाना इसके लिए भयानक ख्वाब से कम नहीं होगा। लेकिन चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई से ताल्लुक़ रखने वाले मॉडल ने रैंप पर गिरकर ही दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर ली। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है चीन से ताल्लुक़ रखने वाले 4 साला नन्हे मॉडल जेंग याओंग की, जो शंघाई में जारी एक फ़ैशन शो के दौरान रैंप पर गिरकर दुनिया भर में मकबूल हो गया। इस फ़ैशन शो में बच्चों की कलेक्शन का मुजाहरा किया जा रहा था, जिसको पेश करने के लिए रैंप पर नन्हे मॉडल्स अपने जलवे बिखेर रहे थे। इस दौरान रैंप पर वॉक करते हुए 2 नन्हे बच्चे वापस जाते हुए उस वक्त मुश्किल में गिरफ्तार हुए जब इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, और शायद इसकी वजह ये थी कि इन्हें एक दूसरे का हाथ सख्ती से पकड़े रखने की हिदायत की गई थी। जैसे ही नन्हा मॉडल जेंग याओइंग रैंप पर आया तो इन दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बायस इन तीनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद जेंग याओइंग रैंप पर गिर गया। इस वाक़ये की वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। नाज़रीन, 4 साला जेंग याओइंग गुज़श्ता 2 सालों से फ़ैशन की दुनिया से वाबस्ता है। इसके मॉडलिंग कैरियर में ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि जब वो रैंप पर वॉक करने के दौरान गिर पड़े, लेकिन इस नन्हे बच्चे ने गिरने से ही इस पूरी दुनिया में अपनी वीडियो को मकबूल बना दिया और मकबूलियत हासिल कर ली। पाकिस्तान की अदाकारा और मॉडल जिया अली ने कहा है कि नए टैलेंट का काम देखकर खुशी होती है और नौजवान फिल्म मेकर अच्छी और मयारी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिया अली ने कहा है कि एक तरह की कहानी और एक जैसे किरदारों को मुख्तलिफ नामों के साथ साल हर साल दिखाने का दौर अब चला गया है। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी उसे ही मिलेगी जो फिल्म बीनों को रूटीन से हटकर कुछ मुख्तलिफ दिखाएगा। माज़ी में फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, इसलिए मुश्किलात का शिकार हुई, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी ने फिल्म मेकिंग को आसान बनाने के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी बेहतर की है।
जिया अली ने कहा है कि नौजवान तजुर्बाकार ना होने के बावजूद अच्छे फिल्म बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर कुछ कमज़ोरियां और खामियां हैं। अगर वो इसी तरह कोशिश करते रहें तो बहुत जल्द उन पर काबू पा लेंगे। एक सवाल के जवाब में जिया अली का कहना था कि सीनियर्स हमारे लिए एकेडमी का दर्जा रखते हैं, इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। नए टैलेंट को ग्रूम करने के लिए इन्हें सीनियर्स के साथ काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अदाकारा ने कहा कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में सीनियर्स को ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम देने के साथ साथ उनके लिए खुसूसी किरदार तख्लीक किए जाते हैं। हमारे यहाँ सीनियर्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि फ़िल्म ने ही मुझे एक शनाख्त दी है जिसकी बहाली और कामयाबी देखकर उनका दिल बहुत खुश होता है। जी नाज़रीन, अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के छोटे खान सैफ अली खान की नौजवान बेटी सारा खान जल्द ही फिल्म स्क्रीन पर एक्शन में नज़र आएंगी। अगरचे इनसे मुतालिक खबर थी कि इनकी पहली फिल्म केदारनाथ होगी, ताहम इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी और हिदायतकार के दरमियान तनाज़ात के बायस अब मुमकिन तौर पर सारा अली खान की पहली फिल्म संबा होगी। एक्शन मसाला फिल्म संबा रवां बर्स दिसंबर में रिलीज़ कर दी जाएगी, जिसमें अहम किरदार रणवीर सिंह अदा कर रहे हैं। पहली फिल्म ही रणवीर सिंह के साथ करने वाली सारा अली खान के हवाले से संबा के हिदायतकार रोहित शेट्टी ने अहम इंकशाफ करते हुए कहा है कि फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने उनसे रब्ता किया था। भारतीय नशरियाती इदारे को दिए हुए एक खुसूसी इंटरव्यू में रोहित शेट्टी ने इंकशाफ किया है कि सारा अली खान ने जब उनसे पहली बार मुलाकात की थी तो उसी दौरान उन्होंने अपनी हिदायतकार से कहा था कि वो इनके साथ काम करना चाहती हैं। रोहित शेट्टी ने सारा अली खान की आने वाली फिल्म संबा के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस फिल्म में रणवीर सिंह जैसे नौजवान और क्रेजी अदाकार के साथ सारा अली खान को कास्ट करना बेहतरीन फैसला है। नाज़रीन, रोहित शेट्टी ने कहा है कि सारा अली खान है ही मसाला फिल्मों के लिए और वो संबा में बेहतरीन अदाकारी करती नजर आएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सारा अली खान नौजवान है, इनका कैरियर बहुत ही शानदार होगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह 20 मार्च को संबा के प्रोड्यूसर करण जौहर ने इस बात की तस्दीक की थी कि सारा अली खान इनकी आने वाले फिल्म में रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी। सारा अली खान ने फिल्मी कैरियर शुरू करने से कबल ही एक इंटरव्यू में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो सिर्फ बड़े अदाकाराओं के साथ काम करने को तरजीह देंगी। अलावा ये चहमगोइयाँ भी हैं कि मुमकिन तौर पर सारा अली खान ऋतिक रोशन की आने वाली बायोग्राफी फिल्म सुपर 30 में भी जलवागर होंगी। दूसरी जानिब इरफान खान के फिल्म हिंदी मीडियम के सीक्वल में भी सारा अली खान को इरफान खान की बेटी के किरदार के लिए कास्ट कर लिया गया है। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की भारतीय अहलिया सानिया मिर्ज़ा को मकबूजा जम्मू कश्मीर में रेप के बाद बेहमाना अंदाज में कत्ल की 8 साला मासूम बच्ची की हिमायत करना महंगा पड़ गया। 8 साला असफा बानो के रेप के बाद बेहमाना अंदाज में कत्ल करने की अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर ट्वीट करने पर भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ खुद अपने ही मुल्क के शहरी नाराज़ हो गए और उन्हें पाकिस्तानी होने का ताना दे दिया। सानिया मिर्ज़ा ने न्यूयॉर्क टाइम्स की वो खबर शेयर की जिसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर की 8 साला आसफ़ा के साथ रेप और कत्ल के वाक़े के बाद हिंदू रहनुमा मुलज़िमों के हक़ में मुज़ाहरे के लिए सामने आ गए। सानिया मिर्ज़ा ने अपनी ट्वीट में लिखा कि अगर हम 8 साला बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए ज़ात, नस्ल और जिन्स की तफरीक के ख़िलाफ़ उठ नहीं सकते तो हम इस दुनिया में कभी भी किसी मसले यहाँ तक कि इंसानियत के लिए भी नहीं उठ पाएंगे। उन्होंने लिखा है कि 8 साला बच्ची के रेप और कत्ल का वाक़या और उस पर हमारी सोच उन्हें बीमार बना रही है। सानिया मिर्ज़ा को मुसलमान बच्ची की हिमायत करने वाले हिंदू ट्विटर सारफीन ने तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें पाकिस्तानी होने का ताना दे दिया। वापस आते हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर। अदाकारा सुहाय अली अबरू अपनी आने वाली फिल्म मोटरसाइकिल गर्ल की कास्ट के हमरा मंगल को लाहौर आएंगी। बताया गया है कि मज़कूरा फिल्म की पूरी टीम प्रमोशन और प्रीमियर के सिलसिले में लाहौर आ रही है। फिल्म की नुमाइश 20 अप्रैल को होगी जिसके मुसन्निफ़ व हिदायतकार अदनान सरवर हैं, जबकि गीतों की धुनें और मौसीकार जुल्फ़ी ने तरतीब दी हैं। सुहाय अली अबरू ने रोज़नामा दुनिया को बताया है कि मज़कूरा फ़िल्म में मेरा यादगार किरदार है जिसे अदा करने के लिए मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि फ़िल्म बीन मेरी अदाकारी को ज़रूर सराहेंगे। आते हैं हॉलीवुड की जानिब।
सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की कास्ट जनूबी कोरिया पहुंच गई। दारुल हुकूमत सेवल में मदाहों ने रेड कारपेट पर अदाकारों का पुरजोश इस्तकबाल किया। सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेवल में प्रीमियर हुआ। मदाहों ने रेड कारपेट पर अदाकारों का पुरजोश इस्तकबाल किया। अदाकार बेनेडिक्ट कैम्ब्रिज, टॉम हिडलस्टन, टॉम हॉलैंड और पॉम क्लेमेंटिफ रेड कारपेट पर मदाहों के साथ सेल्फियां बनाते और ऑटोग्राफ देते रहे। फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जनूबी कोरिया में 25 अप्रैल को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।